हिसाब से तो ये लीडरशिप का इसका बहुत बड़ा एक स्टोरी है मेरा लाइफ का साथ भी, क्योंकि इस कंपनी में जब मैंने स्टडी किया शुरुआत में, तो प्रोडक्ट लेके बहुत अच्छा लगा, बट वो नेटवर्क मार्केटिंग चेन बिजनेस है इसलिए मुझे करना नहीं है। बाद में धीरे धीरे पता चला जो ये लीडरशिप का काम है, बोलने वाला काम है। तो मुझे लगा चलो यार, अब जाके एक ढंग का काम मिला जो बोलने वाला काम है। क्योंकि बचपन से वही एक काम है जो अच्छा से कर पाता हूँ, करने वाला काम में उतना मेरा एनर्जी नहीं रहता था। तो ये जो मैटर है, काफी लोग ऐसा है जो आ, कहीं पे जाके काम करना दिक्कत हो जाता है। काफी लोग ऐसा है जो जॉब मिलने से भी जॉब करना मुश्किल होता है। किसी का पास जॉब होता है, अच्छी लेवल पे कोई नौकरी करते हैं, पर उनका साथ उनका काबिलियत रहने का बाद भी उसका साथ दूसरा और एक नौकरी ले लेगा, ये नहीं कर पाएगा। आर यू ऑल गेटिंग? ये तो हमेशा होता है ना, जो मान लो कोई डॉक्टर बन गया तो साथ में दूसरा कुछ करे, बट उनका लिए एक ऑप्शन रहता है जो चेम्बर कर सकते हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन में है उनका लिए दो चार ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। बट एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी का साथ दूसरा एक ऐसा कोई इंडिविजुअल काम नहीं कर सकते। जो लीडरशिप मैनेजमेंट का ऊपर ज्यादातर कंपनियां हैं, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कंप्लीटली कंपनी बिलोंग करते प्रोडक्ट और सर्विस में। कंपनी का काम है प्रोडक्ट और सर्विस। अब हम अगर कंपनी का साथ आए तो हमारा एक ही काम बचा है, वो है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का, लीडरशिप का। तो कंपनी को हमें क्या देना है? अच्छा, एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का हिसाब से एक मार्केट बना के देना है। तो ये काम लीडरशिप से होता है। तो लीडरशिप का बेस का हिसाब से आज का डेट में इतना साल का एक्सपीरियंस में, पहले क्या होता था कि जो लोग दो चार पैसा कमा लेता था वही लोग कामयाब बनता था। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता था। अच्छा अच्छा चेक दिखाता है, बोले देखो मेरा 2 लाख का चेक है, 5 लाख का चेक है, वो शायद एक दो बार मिला हो, वही दिखा दिखा के 5 साल तक काम किया, उसके बाद जाके और कुछ बनते नहीं है तो दूसरा कंपनी शुरू कर देते। बट एक्चुअल में ये लीडरशिप मैनेजमेंट इटसेल्फ एक ऐसा मैनेजमेंट है जो हमारा जिंदगी में, इस मैनेजमेंट से कोई ये मैनेजमेंट में अगर ठीक ढंग से सीख लेता है, अगर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेके और कम्युनिकेशन रह के या नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कुछ दिन अगर ये मैनेजमेंट को सीख के ये ट्रेनिंग वगैरह लेके कुछ अप्लाई करते, तो प्रोफेशनली सक्सेस होने का चांसेस तो बढ़ जाते हैं। पर्सनल लाइफ में काफी सारा चेंजेस आ जाते हैं। आज का डेट में देखो, जो लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, जो फैमिली का अंदर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, जॉब सेगमेंट, सारे जगह पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कम्युनिकेशन गैप रहते हैं, काफी झगड़ा वगैरह, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। तो ये इसको कैसे दूर करके जिंदगी को कोई भी ग्राउंड में एक बेहतरीन लाइफ बना सकते हैं, हम जहाँ पे भी सक्सेस है वहां पे कैसे, तो उसका लिए जो है ये लीडरशिप मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जो हाउ टू बिकम ए लीडर, अगर ये आपको सीखने को मिल जाते तो आपको बिजनेस से, जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का लिए आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, बिजनेस अगर ठीक से करो तो अर्निंग भी हो जाएगा। और अगर ये लीडरशिप का ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रख के धीरे धीरे सीखते रहो, तो धीरे धीरे फैमिली बॉन्डिंग रिलेशनशिप, आपका दुनिया का साथ जो रिलेशन है, दुनिया मतलब अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, अपना जो भी वर्किंग प्लेस है, जो रिलेशन बनेगा, अगर उसको आपको मैनेज करना आ जाएगा, तो जिंदगी में 100% लाइफ लीड करने के लिए आपको सारे चीज मिल गया। तो चलो, और देर ना करते हुए आज ऐसा एक लीडर से सुनेंगे जो खुद एक सक्सेसफुल है, पहले भी सक्सेसफुल था बहुत कम उम्र में। उसका बाद इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आके, नेटवर्क इंडस्ट्री में शुरुआत में काफी सारा लोग आते थे, काफी कुछ करते थे, बस सीखने का टेंडेंसी बहुत कम लोगों का रहता था पहले। आज का डेट जो है नेटवर्क इंडस्ट्री में सीखने का टाइम है। सो वो खुद एक ऐसा लीडर बना और इतना मेहनत किया
क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग होगा तो अभिजीत चक्रवर्ती को दिखाई देगा। ये चीज हमेशा देख के आया, काफी जगह पे ट्रेनिंग, जहाँ पे भी जाओ अभिजीत चक्रवर्ती अवेलेबल। तो आज वो खुद ट्रेनिंग दे रहा है इतना कुछ सीखने के बाद। तो एक लीडरशिप मैनेजमेंट का ट्रेनिंग ऐसा है जो खुद एक बिजनेस का हिसाब से सक्सेसफुल है, मैनेजर है, उसके बाद लीडर का हिसाब से भी एक सक्सेसफुल लीडर है। और आज लीडर कैसे बनते हैं उसका ऊपर उन्होंने बहुत जबरदस्त चीज शेयर शेयर करने वाले हैं। मैं इतना बोलूंगा, जो हो सके तो पेन पेपर लेके बैठिए, दिमाग का साथ साथ कुछ कागज का ऊपर भी कुछ लिखिए, ताकि दिमाग का तो फिर ट्रेनिंग का बाद, सोने का बाद और मोबाइल देखने का बाद कहाँ चला जाएगा पता नहीं, बस कागज का टुकड़ा जो है वो रह जाएगा। ओके, तो चलिए और देर ना करते हुए मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर अभिजीत चक्रवर्ती को। आज हम एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं उनसे। ओके। थैंक यू गणेश सर, एंड थैंक यू एवरीवन। और आज का जो ये सेशन है ना, ये मेरा एक्चुअली फीलिंग्स के साथ बहुत ही करीब जुड़ा हुआ है। और उसके ऊपर तो बातचीत करेंगे, हम लोग जानेंगे भी, और बहुत सारे चीज़ इसके साथ जुड़ा हुआ है जो हम लोग जिंदगी में चाहते हैं सक्सेस बनना। तो एक सक्सेस के साथ ये जो लीडरशिप है, ये कैसे कनेक्टेड है, कहाँ पे ये कनेक्ट होता है, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये ठंड के टाइम में 9 बजे का टाइम आप लोग मैनेज करके ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। तो ये जो आप लोगों के अंदर पे एक जुनून है ये कुछ सीखने के लिए, ये कुछ जानने के लिए, तो सबसे पहले सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नाम अभिजीत चक्रवर्ती है, ऑलरेडी बता दिया है गणेश सर ने। और एक बात तो सही है, गणेश सर ने बताया कि स्टार्टिंग से, एक बात नहीं, उनका हर बात सही है। लेकिन ये जो जर्नी था फॉरएवर पे, इसका स्टार्टिंग फेज में एक ही चीज मुझे इस बिजनेस पे कामयाब दिलाया, वो है सीखने का भूख। तो स्टार्टिंग से ही कोई भी ट्रेनिंग कहीं पे भी हो, अगर मेरे कान पे चले जाए कि घर से अगर 600 किलोमीटर दूर पे भी कहीं पे ट्रेनिंग हो रहा है, 200 किलोमीटर दूर पे भी, 50 किलोमीटर दूर पे भी, तो तुरंत मैं वहां पे पहुंच जाता था। भले वो मेरा खुद का टीम का हो, खुद का अपलाइन का, या किसी और का। तो ये भूख मेरे पास था। ऑफिस में भी जब मैं जाता था स्टार्टिंग तौर पे, तो कहीं मेरा अपलाइन का प्रेजेंटेशन चल रहा है, कहीं कुछ दूसरे लोगों का प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो मैं हर टेबल पे घूमता था कि इसका कैसे प्रेजेंटेशन हो रहा है, जानने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। तो वो नॉलेज आज, स्टार्टिंग में उतना मुझे पता नहीं था क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, लेकिन इतना पता था कि नॉलेज एक इंसान को आगे की तरफ लेके जाता है। तो धीरे धीरे सीनियर का दिया हुआ बहुत सारा गाइडेंस, उनका दिया दिखाया गया रास्ता, उनका बताया गया बात, ये सारा चीज को फॉलो जब मैं करना चालू किया, तो धीरे 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 आपके जैसे जूम मीटिंग अटेंड करने से लेके आज जूम मीटिंग देने वाला हिस्सा बना दिया आज। तो थैंक यू गणेश सर, और थैंक यू एवरीवन। और ये जो फॉरएवर का जर्नी है, जितना उम्र हो रहा है फॉरएवर में, उतना ज्यादा प्यार भर रहा है। मतलब ये एक कंपनी के साथ या एक कोई ब्रांड के साथ काम नहीं, ये तो एक हो गया एक घर वाला रिलेशन। तो फॉरएवर है ही ऐसा कंपनी, फॉरएवर में है ही ऐसा मजा। तो आज जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है लीडरशिप, हाउ टू बिकम ए बेटर लीडर। ये टॉपिक समझने से पहले आपको एक बात समझना होगा कि क्या है ये लीडर, ये लीडरशिप, ये होता क्या है, कौन है लीडर। देखो, लीडर आप, मैं, कोई जन्म लेते हुए लीडर होता नहीं है। इंसान का कोई काम, इंसान का कोई एटीट्यूड, इंसान का कोई डिसीजन, या इंसान का कोई हैबिट उनको धीरे 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 एक लीडर बनाता है। कुछ अंदर से होता है, जैसे बोला जाता है ना कि राजा का लड़का राजा की तरह एटीट्यूड होगा। तो कुछ लोगों का अंदर पे ये लीडरशिप का भूख होता है कि मैं करूंगा, और खुद के अंदर पे भी वो चीज होना चाहिए कि आगे जाके मैं संभालूंगा। ये जो होता है ना, जैसे सेनापति होता है, वो बताता है कि मेरा पूरा सेना को मैं संभालूंगा, मेरे डिसीजन होगा वो। राजा जो होता है वो बताता है कि मेरे पूरा देश को मैं संभालूंगा, मेरे डिसीजन है। ये जो भूख है ना, अभी ये भूख तो आप देखेंगे बहुत सारा पॉलिटिशियंस का भी है कि मैं संभालूंगा आगे जाके पूरा देश को, या मैं आगे जाके संभालूंगा पूरा राज्य को। ये भूख एक इंसान को लीडर बनाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को लीडरशिप और बेटर कैसे लीडर बने वो जानना है, वो सीखना है ना, तो सबसे पहले जानना होगा कि लीडरशिप क्या चीज है। तो चलो, आज का जो सेशन है ना, मैं आप लोगों के साथ कुछ स्लाइड के थ्रू गो थ्रू करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए ये सेशंस भी मजेदार हो,
और आप लोगों के लिए कुछ जानकारी भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज का जो ट्रेनिंग है ना, वो ट्रेनिंग है बिकम ए बेटर लीडर। लीडरशिप के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन एक लीडर कौन है और एक लीडर कैसे बेटर बनता है, वो चीज मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, कोई भी कंपनी में, कोई भी ऑफिस में आप जब जाओगे ना, आप जब कोई नया नौकरी करने जाता है, ठीक है, तो उनको दिखता है कि उनके जैसे हजारों लोग हैं नौकरी करने वाला, हजारों लोग हैं वो काम करने वाला। और वहां पे हर कोई ना, आपको कुछ काम आता है, आपको कुछ काम नहीं आता है। और आपके साथ भी जो लोग काम करता है ना, आप देखेंगे वो लोगों को भी कुछ काम आता है और कुछ काम नहीं आता है। तो हम लोग खुद के हिसाब से खुद का दोस्त भी ढूंढ लेते हैं जो मेरी तरह काम करता है। अगर मैं कुछ कम काम कर पाता हूँ तो बहुत काम करने वाला को मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा, मैं मेरे जैसे किसी को ढूंढूंगा। लेकिन आप देखेंगे, जब हम लोगों के बीच में, अगर हम लोग एक टीम लीडर को देखते हैं, जब हम लोग नौकरी करते हैं, जो टीम लीडर होता है ना, उनका बातचीत अलग होता है, उनका काम करने का ढंग अलग होता है, और वो काम भी अलग ढंग से करता है। आप जो काम करते हो वही काम वो अच्छे तरीके से कर पाता है। आप जैसे ऑफिस आते हो, जितना कमाई आप लगाते हो, जितना छुट्टी आप लगाते हो, वो उतना छुट्टी भी लगाता नहीं है, वो रेगुलरली काम पे आता है। आप जितना सीरियसली कोई काम को एग्जीक्यूट करते हो, आपका जो टीम लीडर है ना, वो थोड़ा ज्यादा सीरियस है वो काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और भी अगर देखोगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशंस पे ऐसे अगर टीम लीडर 8-10 है और उनके ऊपर पे कोई अगर मैनेजर है ना, तो आप देखो कि वो मैनेजर का एटीट्यूड उनसे भी हाई है। मैं एटीट्यूड का मतलब वो एटीट्यूड नहीं बता रहा हूँ, एज पर नॉलेज, एज पर काम करने का तरीका, वे ऑफ वर्किंग। तो जितना ऊपर की तरफ हम लोग देखते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस पे, हम लोग देखते हैं कि वो उतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, वो इंसान उतना ज्यादा, उनका परफॉर्मेंस में भी वो ज्यादा है, उनका बात करने का तरीका, उनका लुक वाइज तरीका। नॉर्मल एम्प्लॉय लोगों को देखो, देख के लगेगा कि ये एम्प्लॉय जा रहा है। तो लेकिन जो टीम लीडर है, आप उनको देखो, उनका ड्रेसअप थोड़ा सा अच्छा है। आप मैनेजर को देखो, मैनेजर का ड्रेसअप उससे अच्छा है। मैनेजर के ऊपर में अगर आप देखोगे कोई ब्रांच मैनेजर है या कुछ और है, तो आप देखोगे कि उनका लुक और भी ज्यादा अच्छा है, उनका बात करने का तरीका और भी ज्यादा है, कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने का जो नॉलेज होता है ना, वो और भी ज्यादा होता है। हम लोग बैंक पे जाते हैं ना, जब कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम लेके जाते हैं, तो जो लोग एकदम क्लाइंट को हैंडल करने बैठता है ना, आप देखेंगे वो लोग हैंडल कर नहीं पाता। मैक्सिमम टाइम में कुछ कर लेता है, लेकिन कुछ काम उन लोगों का आता नहीं है, तो वो लोग तुरंत उनका सीनियर को बोलता है, या जो लोग पुराने हैं उनको बताता है कि ये काम को कैसे किया जाता है। लेकिन जो ब्रांच पे मैनेजर है, उनको ये सारा काम आता है। तो आज मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, लीडर एक ऐसा इंसान है ना, सबसे पहला उनको जो भी काम, या जो भी काम हम लोग करने जाते हैं या कैसे करते हैं, ये सारा काम उनको आना चाहिए। ये जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सारा पहलू है, बहुत सारा काम, यहाँ पे अलग अलग काम भी होता है। एक लीडर के ना बहुत अलग अलग काम उनको करना पड़ेगा, तब जाके उसको आना चाहिए, तब जाके वो धीरे धीरे उनके अंदर पे ये लीडरशिप का क्वालिटी भी ग्रो करता है। तो चलो, आज का ट्रेनिंग पे आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि ये जो फॉरएवर का मेरा जर्नी रहा, यहाँ पे जो लर्निंग था, ये सारा चीज को मैं इकट्ठा करके आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने के लिए, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि जो लीडर होता है ना, उनका नेचर कैसे होता है। देखो, नेचर नेचर का मतलब होता है एक लीडर कैसे बात करता है, या उसका सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, उनका तरीका, उसका नेचर कैसे होता है, पहले हम लोग जानेंगे। एक लीडर ना, उनका हमेशा भूख कभी कंप्लीट नहीं होता है, उनका भूख हमेशा रहता है। वो लीडर का ये नेचर होता है कि वो हमेशा भूखा रहता है, और भी क्या सीखूं, और भी क्या जानूं, और नया नया क्या तरीका निकल रहा है, नया नया क्या आइडिया निकल रहा है, मैं और भी कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूं, और भी बेटर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करूं। ये जो बेटर बनने का भूख है ना, ये नेचर होता है एक लीडर का। और देखेंगे बहुत सारे लोग ना नया चीज सीखने में, नया चीज पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। देखो, पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको लीडर बन के रहना है, या आपको लीडर से बेटर लीडर बनना है ना, तो ये आदत आपको अच्छा लगे या ये आदत आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये आदत तो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, वो है मोर लर्निंग का आदत।
नया स्किल सीखने का, नया तरीका सीखने का, नया प्लानिंग का, नया एग्जीक्यूशंस का, नया सब कुछ नया सीखने का। दूसरा जो नेचर होता है ना, वो होता है मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप जब लीडर बनते हो ना, आपके ऊपर पे कुछ जिम्मेदारी आ जाता है। और ये जिम्मेदारी ना, एकदम स्टार्टिंग से ही मैंने फील किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे, जब से मैंने आया एकदम स्टार्टिंग तर पे। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतना फील नहीं होता है, क्योंकि उनको उनका अपलाइन उनका हाथ या उंगली पकड़ के रखता है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है ना, उनका पापा या उनका मम्मी हमेशा उनके हाथ पकड़ के रखता है, गलती करने से रोकता है और धीरे धीरे उसको चलना सिखाता है। उस टाइम पे उनको फील भी नहीं होता है, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है ना, उनको ये पता चलता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं था पापा का उंगली पकड़ के रखना, लेकिन पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरा उंगली पकड़ के रखना। तो जब आप भी धीरे धीरे ग्रो करोगे, तो धीरे धीरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के हाथ पे आ जाता है। कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब धीरे धीरे हम लोगों का कस्टमर्स बनता है, तो कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन बना के रखना चाहिए। हम लोगों का जब टीम बनता है, दो चार लोगों का, टीम के साथ कैसे रिलेशन बनाना चाहिए। इन लोगों को कैसे कैसे मैं नया नया, मेरे जो इमेज है वो इमेज को कैसे गुड बना के रखूं। अभी मान लो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे आ गया और मेरे पास 4-5 लोगों का एक टीम बन गया बहुत जल्दी, 1 महीना 2 महीने के अंदर पे। लेकिन टीम जब भी मुझे फोन करता है कि अच्छा अभिजीत सर, ये चीज, ये हानि का बेनिफिट क्या है, किसको मैं दे सकता हूँ, कैसे इसको खाना है, तो वहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है, यार मेरे पास तो इसका नॉलेज नहीं है। अभी मेरे डाउन है, मेरे से बाद में जो ज्वाइन किया वो मुझे पूछ रहा है, मैं उनको कैसे बताऊं कि ये मुझे मैं इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं पाऊंगा। यहाँ पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये छोटा छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जोड़ते जाता है। और एक लीडर का नेचर होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में डरता नहीं है। बहुत सारे लोग है ना, देखोगे कि जो लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से डरता था, उनमें से मैं भी एक। मैं भी जब फॉरएवर में आया था, जब तक मैं सुपरवाइजर बना तब तक एक भी इंसान को मैंने प्लान नहीं दिखाया। एक भी इंसान को मैंने फॉरएवर का प्लान नहीं दिखाया। हर किसी को मैं फॉरएवर के बारे में बताता था तो मेरे सीनियर को लेके बैठाता था। किसी को प्लान दिखाना है सीनियर, किसी को प्रोडक्ट दिखाना है सीनियर। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे अगर आगे जाके ड्राइव करना है मेरा खुद का गाड़ी, तो मुझे ये सारा चीज सीखना पड़ेगा। तब से धीरे धीरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना मैंने सीखा और धीरे धीरे उसको पालन करना भी सीखा। तो एक लीडर का जो नेचर होता है ना, वो नेचर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में वो कभी डरता नहीं है। और वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पालन करने में वो कभी पीछे नहीं भागता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता भी है, और उसके बाद जितने दिन जाता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और भी बढ़ाता रहता है, इंक्रीज करता रहता है, ज्यादा करता रहता है। तो ये एक नेचर होता है, अच्छी एक দোকানে পাননি ये एक नेचर होता है गुड लीडर का। এটা কিসের अ, শান্তিদা ठीक है। तो ये हुआ दूसरा। और थर्ड है मोर पोटेंशियल। मोर पोटेंशियल्स मतलब आपके पास या कोई भी एक लीडर के पास, कौन किसको लीडर मानता है जब किसी को ये फील हो कि मेरे ऊपर जो इंसान है ना, वो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। ये जो फीलिंग है ना, ये आप किसी को बोल के कर नहीं पाओगे, ये फीलिंग किसी के दिल के अंदर पे आ जाता है। तो आपके पास अगर वो पोटेंशियल है, या किसी इंसान के पास अगर वो पोटेंशियल है ना, उनके पास जब उनका टीम आता है तो उनका टीम सेफ फील करता है कि मैं एक ऐसा इंसान के टीम में हूँ जिनके पास नॉलेज है। मैं एक ऐसा लीडर के पास हूँ जो बहुत ही डेडिकेटेडली काम करता है, उनके पास भूख है। भले वो 2 महीना पहले जुड़ा, लेकिन वो बहुत सीरियस है काम लेके। और जिसके साथ जुड़ा हूँ, उनके पास काम सीखने का और काम को एग्जीक्यूट करने का एक जुनून बहुत सारा है। मतलब उनका पोटेंशियलिटी बहुत आगे है। तो उनके पास ना कोई भी अगर ज्वाइन करता है ना, तो सेफ फील करता है कि भाई मैं जिनके पास आया हूँ ना, मेरे फ्यूचर इनके उंगली पकड़ूंगा तो मैं भी इनके साथ आगे चला जाऊंगा। ये फीलिंग जब कोई इंसान को किसी के ऊपर आता है ना, तब से ये लीडरशिप चालू हो जाता है। तो ये रहा एक नेचर, मैं आपको बोल सकता हूँ कि ज्यादा सीखने का एक नशा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक जुनून, और ज्यादा काम करने का एंड सही से काम करने का एक पोटेंशियलिटी। ये एक नेचर होता है एक अच्छा लीडर का। और नेचर के साथ एक चीज बताऊं कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बता के या ना बता के कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ ही जाता है एक इंसान के ऊपर पे।
और लीडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में कभी वो पीछे नहीं हटता। जैसे कभी अगर किसी का घर में किसी का अगर बच्चा होता है, वो बच्चा धीरे धीरे अगर बड़ा होता है, तो उनका सारा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनका पापा मम्मी का आ जाता है। वो बताता है कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको बेटर फ्यूचर दिलाना, इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना, ये सारा चीज। कहीं पे लिखा नहीं है कि पापा को ही ये काम करना पड़ेगा, कोई किताब में लिखा नहीं है। लेकिन वो पापा और मम्मी ही होता है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना बताए, बिना कहीं पे लिखे हुए ले लेते हैं। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग पे करते हो ना, और अगर अगर एक अच्छा लीडर का वो उसका क्वालिटी अंदर से आ जाता है कि उनको उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, कि उनके पास जो बिजनेस होता है ना, एक अच्छा लीडर सबसे पहले उसका बिजनेस को संभालता है, बिजनेस को देखभाल करता है। बिजनेस को देखभाल करने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई अगर कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है, वो जैसे पहले पहले दाना छिड़कता है, उसके बाद जब पेड़ निकलता है ना, तो कहीं कहीं पे आप देखोगे कि पेड़ के ऊपर से वो लोग एक जाली लगाता है ताकि कोई पंछी आके उसको खा ना ले, ठीक है, उसको नष्ट ना कर दे, कोई भेड़ बकरी आके उसको खा ना ले। तो ये देखभाल करना, क्योंकि वो पौधा उनका बिजनेस है। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कोई आता है ना, स्टार्टिंग तौर में जो लोग नया होता है, एकदम नया नेटवर्क मार्केटिंग पे घुसता है, तो उनके पास बहुत ही हाई चैलेंजेस होता है। पहला तो होता है कि नॉलेज नहीं होता है, ये काम कैसे करे, कितना नॉलेज चाहिए, कैसे बताए, इसका नॉलेज नहीं है। दूसरा, उम्मीद बहुत हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे आके वो लोग सक्सेसफुल लोगों को देखता है, जो लोग लाखों करोड़ों कमा रहा है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी महंगा महंगा गाड़ी है, जो लोग ऑलरेडी एक बंगलो घर बना चुका है। तो उनके दिल के अंदर पे भी एक उम्मीद होता है कि मैं भी यहाँ से सक्सेसफुल बन जाऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग तौर पे जब कॉन्वर्सन्स नहीं आता है, तो उनका उम्मीद टूटने लगता है, तो उनका बिजनेस बिखरने लगता है। इस टाइम पे बहुत दूसरे कंपनी का जो नेगेटिव लोग है, या दूसरे कंपनी में जो लोग काम करता है, उनका भी अगर कोई फ्रेंड सर्कल है, तो आके उनको उसके कंपनी में ले जाने के लिए खींचेगा। या तो फिर कोई दूसरा दोस्त मिल गया जो उनको ये बिजनेस के बारे में नेगेटिव बताएगा, तो उनके दिमाग पे बहुत सारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है, बहुत सारा ये बिजनेस ना करने का आइडियाज आता है, क्यों ना करूं, फैमिली नाराज है, दोस्त नाराज है, ये मना कर रहा है, वो बता रहा है कि ये क्यों कर रहा है। तो वो नेगेटिव होने का चांसेस ज्यादा होता है। ये लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पास अगर कोई आया है, तो उनका नेगेटिविटी से मैं उनको कैसे बचाऊं। ये एक लीडर के अंदर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है। तो पहला जो है ना, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। आपका बिजनेस को आपको प्रोटेक्ट करना है, किन से, नेगेटिविटी से, डिमोटिवेशन से, कोई आके उनको इनएक्टिव ना कर दे, और उनको सही रास्ता दिखाने में। तो आपको आपका बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है कि उन लोगों का प्रोग्रेस भी कैसे हो। और सेकेंड है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर टीम, योर फैमिली। साथ में आपका जो ग्रुप बन रहा है, धीरे धीरे उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालना, उनको हर टीम को इन्फ्लुएंस करना, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा। सिर्फ किसी को मैं टीम में जोड़ दिया और ऑटोमेटिकली वो काम सीख जाएगा या काम करने लगेगा, या तो फिर मैंने किसी को ये बिजनेस पे कनेक्ट कर दिया और मेरे अपलाइन है उसको पूरा काम सिखाने के लिए, ये माइंडसेट से कोई भी इंसान आगे नहीं जा सकता, या वो कभी लीडर नहीं बन सकता। इसमें एक लीडरशिप लेना होगा। स्टार्टिंग तौर पे आप लोगों का सीनियर का सपोर्ट चाहिए। अगर आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 1 साल से हो, तो स्टार्टिंग तौर पे आपका भी अगर डाउनलाइन आ रहा है, तो आपको आपका सीनियर का सपोर्ट चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी आप सीख जाओ कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं खुद कैसे लेना सीख जाऊं। ठीक है, तो ये होता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक सीनियर के पास या एक लीडर के पास ऑटोमेटिकली ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। एक चीज जान के रहो कि कोई भी इंसान, जैसे जन्म लेते हुए हम लोग बच्चे होते हैं, धीरे धीरे हम लोग मैच्योर होते हैं। हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग पे भी आते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम लोग बच्चे रहते हैं, क्योंकि ना स्कूल कॉलेज में कभी हम लोगों को एक्टिव इनकम पैसिव इनकम समझा गया, ना स्कूल कॉलेज कहीं पे हम लोगों को ये सिखा गया है कि 10,000 का इनकम आप 10 लाख तक कैसे ले जा सकते हो। ना यहाँ ना स्कूल कॉलेज में सिखाया गया है कि हम लोगों का टाइम कंपाउंडिंग कैसे होता है, आप नौकरी ना करके आप नौकरी दिलाने वाला भी बन सकते हो। ना स्कूल कॉलेज में हम लोगों को सिखाया गया है कि नेटवर्क बिजनेस कैसे बिल्डअप होता है। तो जब हम लोग नेटवर्क बिजनेस पे आते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों का जो टोटल नॉलेज है, जो बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आते हैं, ये टोटल होता है जीरो।
लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे हम लोगों का पढ़ाई शुरू होता है और धीरे धीरे हम लोगों का नॉलेज बढ़ना चालू होता है। तो फेज वन जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग पे आते हैं ना, पहला 0 to 3 मंथ्स, ये तो एकदम वही वाला बच्चा होता है जो हम लोगों के घर पे जन्म लेता है, जो सिर्फ रोना जानता है, जिनको सिर्फ जो पसंद है वो लेना जानता है, कुछ तोड़ना भी जानता है, और अनजाने में पापा का आंखों में उंगली घुसा देना भी जानता है। कौन सा सही है कौन सा गलत है उनके पास आइडिया नहीं है, बिस्तर से गिर जाने का कोई डर नहीं है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कोई कोई नॉलेज नहीं है। तो जब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग पे आता है, तो एकदम बर्थ फ्रेशनर में ना उनके साथ भी सेम ही चीज होता है। ना कोई प्रोडक्ट का उतना नॉलेज होता है, ना कोई बात करने का नॉलेज होता है, ना अप्रोच सही होता है, ना प्रेजेंटेशंस दिखाने के लिए वो रेडी होता है, ना फॉलो अप करने के लिए नॉलेज होता है, ना ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने के लिए नॉलेज होता है। तो स्टार्टिंग तौर पे जब कोई आता है ना, वो सिर्फ वही वाला बच्चा होता है जो हम लोगों के घर पे भी जन्म लेता है। धीरे धीरे जब वो ट्रेनिंग के साथ जुड़ता है, जब धीरे धीरे ऑफलाइन उनको गाइड करता है, जब धीरे धीरे वो नॉलेज लेना चालू करता है, तो वो धीरे धीरे फ्रेज टू में पहुंचता है। फ्रेज टू कौन सा? 3 से 12 महीना। इसमें वही बच्चा जो पहले उठ के बैठ भी नहीं सकता था, अभी वही बच्चा रेंगने लगता है, स्क्रॉल करने लगता है, लेकिन बात नहीं कर पाता। नेटवर्क मार्केटिंग पे भी सेम चीज होता है। फेज वन के बाद जब हम लोग आ जाते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड कर लेते हैं, ड्रिंक्स क्या है, एलोवेरा क्या है, लोगों को एलोवेरा के बारे में डेमो कैसे दिखाया जाता है, थोड़ा बहुत जान लेता है, तो उनका भी अभी फ्रेज टू होता है। फ्रेज टू मतलब उनको ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो आ गया, तो उनको थोड़ा थोड़ा बात करने भी, बात नहीं सीखता है लेकिन नॉलेज वो अभी ले रहा है, चारों तरफ से लोगों को सुन रहा है, अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे जैसे बच्चा ग्रो होता है, वो भी 12 महीने से 24 महीने का हो जाता है, इसमें उनके दिमाग पे आता है थोड़ा सा बुद्धि, बात भी सीखता है, मम्मी पापा भी बोलना आ जाता है, चलना भी सीख जाता है, कौन सा चाहिए कौन सा चीज लेके चलना है, मोबाइल को कैसे उंगली से नेक्स्ट पेज आगे पेज करना है, ये सारा आइडिया उनके पास आ जाता है। एक घर से दूसरे घर जाना, बीच में अगर ईंटा आ गया उसको कैसे क्रॉस करना है, ये आइडिया उनको आ जाता है। ये फ्रेज में ना 12 से 24 महीने में नेटवर्क मार्केटिंग भी जो करता है ना, उनके पास भी थोड़ा सा ग्रो हो जाता है। इसमें वो सीख जाता है कि हानि को बोलना कैसे है, बताना कैसे है, ठीक है, टूथ जेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, एलोवेरा कैसे डिटॉक्स करता है, फॉर्मेट में 11 मार्केटिंग प्लान का जो नाम है ना वो नाम क्या है, और छोटा छोटा ये मोटा मोटी उनका हो जाता है कि मैनेजर बनने के लिए हम लोगों को कितना सीसी करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। तो इसमें उसका ग्रोथ आना चालू होता है धीरे धीरे, वो सीखना चालू करता है धीरे धीरे, टीम बनना चालू करता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे उनका भी पोजीशन चेंज होना चालू हो जाता है, सुपरवाइजर बन जाता है, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, तो उनका पोजीशन चेंज हो जाता है धीरे धीरे। एक बच्चा जैसे 24 मंथ्स के बाद वो जैसे धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, उनका नॉलेज हो जाता है, सही गलत का एहसास हो जाता है, वैसे 24 मंथ जब कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता है, मतलब 2 साल, उसके बाद उनको पता चलता है कि मैं पहले भी ट्यूटोरियल बताता था, लेकिन असली ट्यूटोरियल बताने में मुझे क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा। पहले मैं टीम को जोड़ लेता था, लेकिन जोड़ने के बाद टीम को कैसे करके सेटअप करना पड़ता है, या उनको कैसे करके नॉलेज देना पड़ता है। धीरे धीरे उनके पास भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चालू हो गया, वो भी बिजनेस पे मैच्योर हो गया। अभी वो भी खुद का टीम लेके खुद मीटिंग कर सकता है, टीम को कुछ सिखा सकता है, ये मैच्योरिटी उनके पास आ गया। तो ये जो ग्रोथ है ना, जैसे हम लोगों का लाइफ में भी हम लोग मैच्योर होते हैं, तो एक अच्छा लीडर वो बहुत जल्दी यही काम को अडॉप्ट कर लेता है और धीरे धीरे खुद बड़ा होना चालू हो जाता है। बर्थ हुआ, एस्टेब्लिशमेंट चालू हुआ, मैं भी 2CC किया, नॉलेज लेना चालू हो गया, बोलना मैंने सीख गया, और धीरे उसके बाद मैंने टीम को भी वो सिखाना चालू कर दिया, तो वहां पे भी ये प्रोग्रेस आ गया। तो ये जो है ना, एक इंसान को धीरे धीरे वही इंसान अच्छे एक लीडर भी बन जाता है, और यही आदत उनको आगे जाके एक अच्छा लीडर बनाता है। एक लीडर वो इंसान होता है ना जिनके पास बहुत सारा चीज तो है, अच्छा टीम, पूरा टीम,
अच्छा नॉलेज, बुरा नॉलेज, अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस। उनके पास भी 10 तरीके का प्रॉब्लम्स है, उनके फैमिली का प्रॉब्लम्स, रिलेटिव्स का प्रॉब्लम्स, सोसाइटी का प्रॉब्लम्स, साथ में काम भी है, काम का टाइम नहीं है। तो ये बहुत सारा प्रेशर उनके पास होता है। एक तो नया लोगों को काम सिखाना, दूसरा पुराना लोगों को हेल्प करना, तीसरा लीडरशिप ट्रेनिंग को भी प्रिपेयर करना। ये जो चार तरफ में बहुत सारा काम एक लीडर के ऊपर पे होता है ना, लीडर कभी काम से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। वो जानता है कि मुझे हर काम करना है, लेकिन मुझे ये हर काम को मैनेज करना है। तो यहाँ पे भी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, ये एक बैलेंस होता है, बैलेंस। ये जैसे आपने देखे हो कि सामने वाला में लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा सा एक बॉल रखा हुआ है, और ये पूरा खड़ा है ना एक बैलेंस के ऊपर पे। अगर कहीं पे भी एक भी बॉल अगर हिल गया या हट गया, तो ये टोटल बैलेंस बिगड़ जाएगा, और टोटल ये जो काम है ना ये बैलेंस का, ये टूट जाएगा। और एक अच्छा लीडर को पता होता है कि अगर मैं एक अच्छा बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, तो बिजनेस में बहुत सारा एक्टिविटीज होता है। वो एक्टिविटीज को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई काम मैं करूं, दूसरा काम मैं बाद में करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर एक अच्छा लीडरशिप खुद के अंदर पे आपको लाना है, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है ना, तो आपको ये टोटल बैलेंस करके ही आगे जाना होगा। वो बैलेंस क्या क्या है? वो बैलेंस है, एक लीडर को बहुत अच्छे से आना चाहिए कि मैं प्रेजेंटेशंस कैसे दिखाऊं, मैं लोगों को रिक्रूट कैसे करूं, टीम को कैसे बड़ा करूं। उनका रिक्रूटमेंट का जो काम है ना, वो ऑन होना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि मैं पहले 5 लोगों को जोड़ दिया था, अभी से मैं 2 साल हो गया मैं और किसी को नहीं जोड़ा, मैं किसी को प्रेजेंटेशंस नहीं दिखाया, बिजनेस नहीं दिखाया। हाँ, मेरा टीम दिखाता है, लेकिन मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ, नॉट। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, तो आज भी आप आपका रिक्रूटमेंट पे फोकस करोगे। आपको बता रहा हूं, आप लोग नोटिस किए होंगे, बहुत सारा लोग नेटवर्क मार्केटिंग एक कंपनी बदल के दूसरा कंपनी चला जाता है। आपने नोटिस किया? बहुत सारा फॉरएवर का भी लीडर कंपनी बदलता है, बहुत सारा दूसरा कंपनी का भी लीडर वो भी कंपनी बदल के तीसरा कंपनी चला जाता है। पता है उसका मेन रीजंस क्या है? उनका मेन रीजन अगर कुछ है ना, वो है रिक्रूटमेंट। उनको नया लोग लाना, वो लोग जानता नहीं है। नया लोग मिलेगा कहाँ, नया लोगों को कनेक्ट कैसे करना है, नया लोगों को प्रेजेंटेशंस कैसे दिखाना है, नया लोगों को टीम का हिस्सा कैसे बनाना है। और मैं दावे के साथ बता रहा हूं, 100% अगर कोई रीजन है ना, कोई अगर ये कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी जाता है या एक नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग जाता है, उनके पीछे जो पहला रीजन बड़ा बड़ा अक्षर में जो बोल्ड में लिखा होगा ना, वो है लैक ऑफ नॉलेज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उनको खुद का रिक्रूटमेंट आता नहीं है। भले वो प्रेजेंटेशन अच्छा दिखा पाता है, वो टीम का जाके टीम का प्रेजेंटेशन दिखा पाता है, लेकिन खुद के पास खुद का टीम बनाना उनको आता नहीं है। मतलब वो किया था, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बंद कर देता है काम, इसलिए उनका यह हाल होता है। तो एक अच्छा लीडर जो है ना, तो उनका ये रिक्रूटमेंट का काम सिर्फ 1 दिन 2 दिन, 1 साल 2 साल या कोई लिमिटेड है नहीं। मुझे मेरा अपलाइन ने एक गाइड किया था, बोला था कि अभिजीत, मैं उनको पूछा था कि सर ये रिक्रूटमेंट का काम अगर सारा जिंदगी करना है, तो यहाँ पे इनको हम लोग रॉयल्टी क्यों बताते हैं कि सारा जिंदगी पैसा मिलेगा, तब तो मुझे भी सारा जिंदगी काम करना है। उसने मुझे बहुत अच्छा एक गाइड किया था कि अभिजीत, आपको रिक्रूटमेंट सारा जिंदगी भर नहीं करना है, लेकिन आपको बैलेंस करना आना चाहिए। मान लो कि आपके फ्रंट लाइन पे 10 लोग काम कर रहा है या 20 लोग काम कर रहे हैं, आप आपका 20 लोगों का टारगेट लेके चल रहे हो कि डायरेक्ट में मेरा 20 लोग काम करेगा तो ठीक है। अभी वो 20 लोगों में से अगर 2 लोग काम बंद कर देता है, तब जाके आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो 2 लोगों के जगह पे नया 2 लोग, नया 2 लीडर मैं लेके वो जगह को भर दूं। भर गया तो मेरा रिक्रूटमेंट उस टाइम के लिए क्लोज होता है। फिर कब ओपन होगा? फिर मेरा टीम में अगर कोई एक बंदा कभी काम से बंद हुआ, तो मुझे उसके जगह पे और एक नया लोगों को लाके वहां पे भरना है। ये काम पे आपको एक्सपर्ट बनना है। आपको हमेशा लाइफ भर में आपको 2,000 5,000 10,000 आपका डायरेक्ट पे इतना लोग होगा नहीं चाहिए। आप एक पैरामीटर सेट करो कितना लोगों को आप संभाल सकते हो। आप एक एक टारगेट, जैसे कोई सोडिंग मैनेजर बनना चाहता है उनका एक टारगेट होता है, कोई सफर मैनेजर बनना चाहता है उनका एक डायरेक्ट टीम का टारगेट होता है।
आप एक टारगेट सेट करो पहले, उसमें पहुंच जाओ। अगर आप उस लेवल पे हैप्पी हो तो वो टारगेट फिक्स करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर वाला लेवल पे जाओ तो थोड़ा मेहनत और करो। कंपनी कभी नहीं बताता है कि आप रिक्रूटमेंट सारा जिंदगी करो, वो आपका भूख होता है जो आपको आगे काम करवाता है। आज जैसे कृष्णा इंडिया पे डायरेक्ट पे 25 मैनेजर बना के डायमंड मैनेजर बन गया। आज जैसे होनामी डायरेक्ट में 275 मैनेजर बना के आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। ये भूख होता है इंसान का खुद का, कहीं पे लिखा नहीं होता है कि आपको इतना मैनेजर बनाना होगा। अगर आपको 5 मैनेजर बनाना है, आप 5 मैनेजर बना दो आपका फ्रंट लाइन पे, और वैसे ही चलाओ बिजनेस को। आपको दोबारा किसी मैनेजर बनाने का दरकार कब होगा? जब आपको लगे कि मेरा एक मैनेजर ढंग से काम नहीं कर रहा है या वो काम नहीं कर रहा है, तब जाके आप एक दूसरा लोगों को रिक्रूट करके आप वो जगह को भर दो। तो ये मुझे बहुत अच्छे गाइडेंस मिला था। और एक अच्छा लीडर को ना ये रिक्रूटमेंट आना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं, रिटेंशन। एक अच्छा लीडर को सिर्फ लोगों को लाना और लोगों को मैं सिर्फ जोड़ देना, इतना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मम्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ठीक बच्चा आ गया, अभी छोड़ दो, वो कुछ भी करके बड़ा हो जाएगा, कोई भी उसको खिला देगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास आपका टीम आ रहा है तो एक लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका थोड़ा थोड़ा उनको ये काम पे इन्वॉल्व करना, डेली प्रोग्रेस लाना, उनका इनकम बढ़ाना, उनका टीम रिक्रूटमेंट को इंप्रूव करना, उसका नॉलेज को इंप्रूव करना। उसका उंगली पकड़ के, बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं करता है, वो पापा ही होता है या मम्मी ही होता है जो जबरदस्ती उसको लेके चला जाता है। बच्चे को हर चीज खाना भी पसंद नहीं होता है, वो मम्मी पापा ही होता है जो उनको जबरदस्ती खिलाता है। यहाँ पे भी आपका डाउनलाइन टाइम टू टाइम ट्रेनिंग में नहीं आएगा। यहाँ पे भी आपका डाउन लाइन टाइम टू टाइम काम नहीं करेगा। वो आप ही हो। वो एक अच्छा लीडर का निदर्शन है कि वो ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे तो ऐसे करेगा ही, आपको ही उंगली पकड़ के उन लोगों के पीछे पड़ना है। तो रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पास लोग आए, आपको लोग पसंद करे, लेकिन आपको छोड़ के ना जाए। इनको बोला जाता है रिटेंशन। इसमें आपको माहिर होना है। इसमें एक लीडर, ऐसे ही एक लीडर एक बेटर लीडर बनता है। क्यों आज लोग पसंद करते हैं अखिल ज्योति वर्मा को? क्यों आज लोग पसंद करते हैं आनंद गांधी सर को? क्यों लोग पसंद करते हैं बड़ा बड़ा लीडर को? क्योंकि उन लोगों को ये काम जबरदस्त आता है। उन लोगों का कभी रिक्रूटमेंट बंद नहीं होता है और उन लोगों को कभी कोई छोड़ के भी नहीं जाता है। रिटेंशन उन लोगों का बहुत पावरफुल है। तो आपको भी सीखना पड़ेगा कि टीम सिर्फ लाऊं ये मेरा काम नहीं है, टीम को मेरे साथ कैसे एक्टिव रखूं और सारा जिंदगी भर उनके साथ रहूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करना। तीसरा अगर कोई होता है ना, वो है प्रोडक्टिविटी। लीडर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बोलो कि देखो मैं आपका लीडर हूं, आप मेरे बात को फॉलो करो। लीडर का मतलब होता है आप टीम को जो चीज बता रहे हो ना, पहले आप खुद करो, आप करके दिखाओ। आप करो, करके टीम को बोलो देखो मैंने किया ना, आप मुझे फॉलो करो, आप भी ऐसे करो। और मैं भी बहुत सारे लीडर मेरे सीनियर को मैं देखता था, वो मुझे रिक्रूटमेंट के लिए प्रेजेंटेशंस दिखाने के लिए वो प्रेजेंटेशंस दिखाता था लोगों को। मैं देख देख के सीखा। लोगों के साथ कैसे रिलेशंस बनाया जाए वो दिखाता था मुझे, मैंने देख देख के सीखा। ठीक है, पुराना लोगों को फोन करके क्या बात करना है वो मेरे सामने बैठ के लोगों को फोन करके दिखाता था कि देखो मैं कैसे बात करता हूँ, मैंने देख देख के सीखा। और आज वही काम मैं करता हूँ। कोई भी नया चीज अगर करना है तो सबसे पहले उस काम को मैं करता हूँ, और उसके बाद मैं टीम को बताता हूँ कि देखो कितना मजा आया, अब मुझे देखो और ये देख के आप खुद करो। तो प्रोडक्टिविटी होता है कि अगर आप काम कर रहे हो ना, तो उस काम को प्रोडक्टिविटी पे काम करो ताकि आपका टीम भी उसको काउंट कर पाए। सिर्फ लीडर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बोलो। आप जो भी बता रहे हो ना, टीम को रिक्रूट करना चाहिए, आप करके दिखाओ। आप अगर बता रहे हो कि टीम पे नॉलेज लेना चाहिए, आप भी नॉलेज लो। और अगर आप टीम को बता रहे हो कि एक्टिविटी करना चाहिए, आप भी एक्टिविटी करो। आपका एक्टिविटी आपका प्रोडक्टिविटी पे काउंट होगा। और जितना प्रोडक्टिव काम आप करेंगे उतना ज्यादा आपका टीम भी आपको फॉलो करना चालू करेगा। तो एक लीडर जो होता है ना, वो उनका लाइफ में हर काम वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से करता है। किसी के साथ बात भी करता है तो प्रोडक्टिविटी उसमें काउंट होता है, किसी को सिखाता भी तो उसमें भी प्रोडक्टिविटी काउंट होता है। साथ में फॉरएवर का काम तो है ही। और एक अच्छा लीडर को ना डेवलपमेंट उनको आना चाहिए। डेवलपमेंट दो जगह पे, ये होता है एक अच्छा लीडर का निदर्शन। पहला डेवलपमेंट खुद का नॉलेज पे,
दूसरा डेवलपमेंट खुद का अपीयरेंस पे। तीसरा डेवलपमेंट खुद का लेवल पे। चौथा डेवलपमेंट खुद का इनकम पे। फिफ्थ डेवलपमेंट मेरा खुद का टीम का स्ट्रेंथ पे। सिक्स डेवलपमेंट अभी टीम पे भी आ रहा है, टीम का इनकम, टीम का नॉलेज, टीम का प्रोग्रेस, टीम का प्रमोशंस, टीम का अचीवमेंट्स। ये जो टोटल चीज है ना, एक होता है एक लीडर का खुद का डेवलपमेंट, और एक होता है उनका टीम का डेवलपमेंट। ये दोनों जगह को बैलेंस करता है एक अच्छा लीडर। ये सारा चीज एक दिन में किसी के पास होता नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग पे धीरे धीरे पुराना होता है, धीरे धीरे उसका नॉलेज बढ़ता है, धीरे धीरे टीम बड़ा होता है, धीरे धीरे कस्टमर आना चालू हो जाता है, ये सारा चीज धीरे धीरे उनके पास वो जिम्मेदारी आना चालू हो जाता है। जैसे मैं बताऊं, स्कूल पे हम लोग मस्ती करते थे, फैमिली को मेंटेन करना 99% लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होता है। अचानक उसके बाद हो जाता है शादी, लड़का का लड़की का दोनों का, तो आ जाता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कब आया? शादी के बाद। उसके बाद जब आ जाता है उनके घर में एक नन्हा सा बच्चा, तो आ जाता है दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कुछ घटना घटता है और उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चालू हो जाता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग जब आप शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता नहीं है, लेकिन जब से आपके पास कस्टमर आना चालू हो जाएगा, जब से आपके पास टीम बनना चालू हो जाएगा, जब से आपका टीम आपको फॉलो करने लगेगा, उस टाइम पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी बढ़ना चालू हो जाएगा। और ये फोर कोर को जो लीडर बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएगा, वो ही आगे जाके एक बेटर लीडर कहलाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक अच्छा लीडर का एक अंदर से होता है ना, कि मैं डिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट कहीं किसी के ऊपर नहीं होता है। हाँ, सीखता है वो, बहुत ही अपर में बहुत ही दूसरा लोगों से सीखता है, लेकिन एक अच्छा लीडर कभी, एक अच्छा लीडर कभी डिपेंडेंट नहीं होता है कि मुझे ये काम करने के लिए दूसरे का चाहिए। और वो क्या क्या होता है? वो होते क्यूरे का। यूरेका मतलब जिसके अंदर पे हमेशा एक ऊर्जा रहता है, हमेशा कोई चीज को करने का, हमेशा कोई चीज को एग्जीक्यूट करने का एक ऊर्जा होता है। वो डिपेंडेंट नहीं होता है कि मुझे चार्ज करने के लिए मेरा अपलाइन चाहिए, मैं भी डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ। अच्छा लीडर कभी डिमोटिवेटेड होता नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। एक अच्छा लीडर ना कॉन्फिडेंट होता है, खुद के काम पे भी, और जिनको सिखाता है कुछ भी बोलता है उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सिखाता है। जो भी काम बताओ, एक अच्छा लीडर को वो काम आता है, प्रेजेंटेशंस दिखाना आता है, मार्केटिंग प्लान दिखाना आता है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है, किसी को प्रोडक्ट डेमो दिखाना आता है, टीम को नया करके ट्रेन करना आता है, टीम को अच्छे से उनको प्रोग्रेस करना आता है। तो एक अच्छा लीडर को ना, वो कॉन्फिडेंट होता है कि कुछ भी काम मुझे दे दो ना, मुझे वो काम आता है। और जब किसी इंसान को कोई काम आता है ना, वो काम में उसको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। जैसे हम लोग बचपन पे स्कूल में जाते थे एग्जाम देने के लिए, तो जब पढ़ के जाते थे ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता था कि भले कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं लिख दूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता था। लेकिन जब हम लोग कॉन्फिडेंस, या हम लोगों का प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता था, मैथमेटिक्स पे कोई प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तो एग्जाम पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैं मैथमेटिक्स में फुल कॉन्फिडेंट था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो कॉन्फिडेंट होता था कि मैं जब जाऊंगा क्वेश्चन पर मिलेगा, जो भी आएगा वो मुझे आता है, कुछ भी क्वेश्चन दे दो वो मुझे आता है। तो ये कॉन्फिडेंस एक लीडर के पास भी होता है, जब उनके पास नॉलेज होता है ना, तो एक लीडर ऑलवेज एक कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर पे, और वो उनके टीम के भी ना वैसे ही सिखाता है ताकि टीम का भी बिल्डअप हो वो कॉन्फिडेंस। तीसरा होता है स्नोबॉल इफेक्ट। एक जो लीडर होता है ना, वो बेटर तभी बनता है जब उसका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उसका बोलने का तरीका धीरे धीरे बेटर होता रहता है, उनका अपीयरेंस और भी अच्छा होता है, उनका नॉलेज और भी अच्छा होता है, उसका प्रेजेंटेबिलिटी और भी डेवलप्ड हो जाता है। जितना पुराना होगा उतना ज्यादा पावरफुल। आज हम लोग भी देखते हैं, हम लोगों के बीच में जब अखिल सर बताता है ना, सब लोग ध्यान से सुनता है। डे वन पे पहला 6 महीने में अखिल सर के अखिल सर बन गया था? नहीं। रेगुलर नॉलेज, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर डिसिप्लिन, रेगुलर लर्निंग, रेगुलर उसको इंप्लीमेंट करना, ये जो आज मैं दिखा रहा हूं ना, हाउ टू बिकम ए बेटर लीडर, इसको उसने बेटर लीडर बनने के लिए काम नहीं किया, उसने काम किया जो उनको बेटर लीडर बना दिया।
और स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब ही होता है छोटे से बड़ा बनना। एक लीडर के अंदर पे ना हमेशा ये एक्टिविटी होना चाहिए, मैं जो भी जानता हूं ना वो काफी नहीं है, मैं जो भी जानता हूं मुझे यही नॉलेज इससे भी अच्छा बनाना है, इससे भी अच्छा मेरा प्रेजेंटेशन होना चाहिए या कुछ भी काम। और होता है इंडिपेंडेंट। एक लीडर जो होता है ना वो तब जाके और भी बेटर लीडर बनता है जब उनको कोई भी काम के लिए किसी दूसरे का दरकार नहीं हो, प्रेजेंटेशन खुद बना पाए, ट्रेनिंग खुद दे पाए, टीम का सपोर्ट खुद कर पाए, टीम का प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद कर पाए, प्रेजेंटेशन दिखाना किसी को खुद कर पाए, कोई कुछ भी क्वेश्चंस कर ले खुद उसको हैंडल कर पाए। तब जाके वो इंसान, वो तो लीडर तो हो ही गया, लेकिन यही चीज को जितना डेवलप करेगा उतना धीरे 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 वो बेटर लीडर बन जाता है। और जितना एक लीडर खुद इंडिपेंडेंट बन जाएगा सब काम करना, और जितना जल्दी वो लीडर ये काम दूसरे लोगों को सिखा देगा, उसका टीम को सिखा देगा, और जब टीम भी धीरे धीरे उसका इंडिपेंडेंट बना चालू हो जाए ना, तो वो बीच टाइम पे पहुंच जाता है। मतलब एक अच्छा लीडर कभी खुद काम करता नहीं है, एक अच्छा लीडर को काम करवाना आना चाहिए, और वो काम करवा लेता है। तो जब एक अच्छा लीडर, बेटर लीडर उनके टीम के अंदर पे बहुत सारा लीडर बना लेता है ना, तो वो जो अच्छा लीडर है ना उनके लिए एक्चुअली पे टाइम फ्रीडम काम करता है। वो जानता है कि आज का सेशंस लेने के लिए मेरा दरकार नहीं है, मेरे टीम में बहुत सारा लीडर है जो ये आज का ट्रेनिंग ले लेगा। आज अगर किसी का ऑब्जेक्शंस हो रहा है तो मेरे पास वो ऑब्जेक्शंस आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे टीम के अंदर भी इतना बड़ा बड़ा लोग है, इतना बड़ा बड़ा लीडर बन गया जो मेरे से भी अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता है, और उनके नीचे जिन लोगों का कोई भी ऑब्जेक्शन है ना वो उनके पास ही आके खत्म हो जाएगा। तो अच्छा जो लीडर है ना, एक्चुअली जो बेटर लीडर है, उनके पास वो बीच टाइम चालू हो जाता है, उनका खुशी का पल। ठीक है। और एक बात मैं बताता हूँ कि हर एक इंसान का लाइफ में ना कोचिंग का दरकार होता है। हर कोई, कोई भी इंसान जितना भी अच्छा बन जाए, जितना भी उसको काम करना, क्योंकि मैंने बहुत सारा लोगों को देखा हूँ यार मेरे लाइफ में। मैं ऐसा भी लोगों को देखा हूँ जो बहुत कामयाब होने के बाद भी वो बताता है कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैं आज तक सीखता हूँ, मैं आज तक पढ़ाई करता हूँ, मैं अभी भी मेरे से सक्सेसफुल लोगों को मैं जाके सुनता हूँ, उनसे मैं सीखता हूँ, कुछ भी बात बताता है उनसे मैं जानता हूँ कि और भी अच्छा कैसे हो सकता है। और मैंने बहुत सारा ऐसे लीडर को देखा हो जो शायद मैनेजर बन गया या सीनियर मैनेजर बन गया, तो उनके अंदर पे एक चीज आ जाता है, भाई फॉरएवर का सब काम मुझे आता है, मुझे ट्रेनिंग का कोई दरकार नहीं है, प्रेजेंटेशन दिखाना मुझे आता है, प्रोडक्ट बताना मुझे आता है, ऑब्जेक्शन करना मुझे आता है, नया कुछ सीखना दरकार नहीं है, मुझे सारा काम आता है। और मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ जो पहला लोग है ना, जो कामयाब होने के बाद भी खुद को कामयाब मानता नहीं है ना, और जितना दिन जाता है वो और भी कामयाब होता रहता है। और जो लोग कभी सीखने के लिए रेडी नहीं होता है और सोचता है कि मैं, मेरे पास जो है वो सफिशियंट है, कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद शायद वही लोगों को मुझे ढूंढना पड़ता है कंपनी के अंदर पे। तो ये हमेशा याद रखना, लाइफ में कोचिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आज भी मैं एवरी डे, एवरी वीक कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया लोगों के पास से कुछ नया आइडिया लेना, कुछ नया टेक्निक सीखना, कुछ नया नॉलेज लेना, ये सारा एक्टिविटी करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ ये मैनेजर लेवल यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, होना भी है सामने। तो मुझे ये बिजनेस को ना, मुझे इससे और भी 10 गुना और भी 100 गुना बढ़ाना है। तो इसके लिए मुझे वो ट्रेनिंग चाहिए, वो माइंडसेट, वो नॉलेज और वो पावर चाहिए जो मुझे उतना आगे तक लेके जाए। इसलिए कोचिंग हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लीडर आगे जाके बन भी जाओगे ना, तो आपको बेटर लीडर बनने के लिए आपको भी एक नॉलेज की जरूरत है, आपको भी कोचिंग की जरूरत है। एक बात याद रखना, हाउ एवर सक्सेसफुल यू आर, आप कितना भी सक्सेसफुल हो, हाउएवर रिच यू आर, आप कितना भी पैसा आपके पास अभी फॉरएवर से आ रहा है या आपके पास है, हाउएवर टैलेंटेड यू आर, आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके पास जो भी टैलेंट है ना, और अभी आप फॉरएवर में आपका उम्र कितना है, जो भी पॉइंट पे आप हो, आपका उम्र, आपका फिनेंशियल कंडीशंस, आपका लेवल, एक बार पूछ के देखो आपका बिजनेस पे आप जो लेवल पे हो उसके बाद कुछ नया नेक्स्ट लेवल है क्या? अगर आप मैनेजर पे हो, सीनियर मैनेजर है क्या? आपके पास अगर सीनियर मैनेजर हो, सोडिंग मैनेजर है क्या? डायमंड है क्या? सेंचुरियन है क्या? तो आपके आगे बहुत सारा सीढ़ी है। तो अगर आपको वो जगह पे पहुंचना है ना,
आप कोई भी कंडीशंस पे हो, कोई भी पोजीशंस पे हो, आपको भी एक कोचिंग का दरकार है। आपके पास भी एक कोच का दरकार होगा जो आपको भी गाइड करेगा कि आप भी आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो अगर आपको एक बेटर लीडर बनना है ना, तो आपके अंदर पे ये चीज हमेशा इंस्टॉल करके रखना है कि जो भी सीख रहा हूँ वो तो ठीक ही है, लेकिन आगे भी मुझे और भी सीखना है, ताकि मैं मेरे टीम को और भी सिखा पाऊँ। और लास्ट में मैं एक ही चीज बताऊंगा, कोचिंग ना एक एटीट्यूड होता है। आप जब बेटर लीडर बनना चाहते हो ना, जब आप लोगों को कोच करोगे, जब आप लोगों को कुछ बताओगे ना, तो कुछ चीज है जो आपके अंदर पे दिखना चाहिए लोगों को। हमेशा ये नहीं कि मेरे अंदर पे नॉलेज, आपका कुछ और भी चीज है। जैसे आप जब ये काम को करोगे ना, आप एक प्रोफेशनली करो। जब भी आप किसी के साथ बात करो, जब भी आप ट्रेनिंग दो, आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाओ। बहुत सारे लोगों को मैं देखा भी हूँ कि वो सुपरवाइजर बनता है, असिस्टेंट मैनेजर बनता है, लेकिन ट्रेनिंग लेने में टाइम पे वो लोग आके कैजुअली कभी छत पे बैठ जाता है या कहीं पे भी। लेकिन प्रोफेशनल अगर आप हो जाओगे ना, आपके लिए बेटर लीडर बनने का दरवाजा ना खुल जाता है। जिन लोगों का माइंड पे वो बेटर लीडर बनने का ख्वाहिश होता है ना, वो लोग छत पे जाके घूमते घूमते ट्रेनिंग नहीं लेता। आप देखोगे कि उनका एटीट्यूड में एक प्रोफेशनलिज्म होता है। प्रॉपर लाइट सेट करके, प्रॉपर सीट में बैठ के, प्रॉपर पेन एंड पेंसिल से लेके, प्रॉपर कैमरा ऑन करके वो लोग ट्रेनिंग पे बैठता है। तो मैं जानता हूँ कि आज का ट्रेनिंग के अंदर पे भी बहुत सारा लोग बैठा है जो आगे जाके लीडर बनने वाला है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठा है जो बेटर लीडर बनने वाला है। तो उनके लिए ये कोचिंग एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है प्रोफेशनल हो जाओ हर जगह पे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे जिसने इनवाइट किया ना, गणेश मोदक सर। आप देखे होंगे कि गणेश मोदक सर जब भी ट्रेनिंग लेता है ना, वो प्रॉपर एक जगह पे बैठ के प्रॉपर एक सेटअप के साथ बैठता है। उनका कैमरा क्वालिटी, कैमरा पोजीशन, स्लाइड, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो आपको भी एक बेटर लीडर बनना है ना, तो आपको भी एक प्रोफेशनल बनना है। जैसे आप देखो ये लेडी खड़ा है यहाँ पे, वो भी कहीं पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ऊपर से नीचे तक उनका जो एटीट्यूड है ना, वो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है। सेकेंड है क्रिएट टास्क। अगर आपको यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग दोगे, तो सबसे पहले आपको एक ट्रस्ट गेन करना है कि ये नॉलेज मेरे पास है। आप धीरे धीरे उस ट्रस्ट को जितना गेन करोगे, आपका टीम का ट्रस्ट, आपका कस्टमर का ट्रस्ट, जितना ज्यादा आप ट्रस्ट गेन करोगे लोगों का, उतना अच्छा आप लीडर बनोगे। विलिंग टू सी इफ देयर इज अ गोल्ड हेयर। मतलब आपके पास जो भी लोग आ रहा है ना, कभी उसको प्रीजज मत करो कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, इनसे काम अच्छा होगा, ये काम कर नहीं पाएगा। कभी किसी को मिसअंडरस्टैंड मत करना। अगर आप एक अच्छा लीडर हो, और अगर आप एक अच्छा और भी बेटर लीडर बनना चाहते हो ना, आपको हमेशा आपको हमेशा एक मिनट जस्ट, गणेश host। गणेश सर, आपका जो हैंड रेस किए थे उसको ही मैंने को होस्ट कर दिया। अगर कुछ और प्रोफाइल है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज बता रहा था कि वो ना हमेशा एक अच्छा लीडर का खोज ही होता है कि मैं हर किसी के अंदर पे कुछ अच्छा निकालूं, किसी को नया कुछ सिखाऊं, जिसके अंदर पे जोश है उसको मैं नया करके। भले उनका क्वालिटी डाउन है, भले उनको बात करना नहीं आता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि जिनके पास ये सारा प्रॉब्लम है नहीं, उनसे बेटर ये बन सकता है। तो कभी प्री जज नहीं करता है वो, और हमेशा लोगों को वो सही गाइड करता है, ठीक है। और हमेशा एक खोज रहता है कि एक अच्छा लीडर कौन बन सकता है उसके ऊपर पे। विलिंग टू लर्न। ये अच्छा लीडर हमेशा वो रेडी होता है कि मैं ढूंढूं, नया नया नॉलेज को ढूंढूं, नया तरीका को ढूंढूं, और भी बेटर धीरे धीरे बनता जाऊं। विलिंग टू कमिट। एक अच्छा लीडर जो बताता है ना, उसको मेंटेन करता है। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो ना, तो इस पॉइंट पे ना आप लोगों को खरा उतरना है, कमिटमेंट पे। अगर आप कुछ बोल देते हो ना, भले आप डाउनलाइन को बोलो, भले आप लाइन को बताओ, या भले 10 लोगों के सामने बताओ, जो भी बात कर रहे हो ना, उसको पालन करना है, ताकि लोगों को आप दिखा पाओ कि आप जो बोलते हो वो आप करते हो। और इसको ही बोला जाता है कमिटेड। और जब आप कमिटेड हो जाते हो ना, या कमिटमेंट अगर आपका अच्छा हो जाता है, तो लोगों के पास आपका प्रायोरिटी बढ़ना चालू हो जाता है, आपका ट्रस्ट बढ़ना चालू हो जाता है, और आप धीरे धीरे एक अच्छा लीडर बनना चालू हो जाते हो। और लास्ट में, इफ दे न्यू दे विल सक्सीड विथ यू, दे विल कमिट देयर टाइम एंड एफर्ट विथ यू। अगर
कोई भी इंसान को पता है ना कि ये इंसान मुझे सिखा पाएगा, ये इंसान मुझे चलना सिखा सकता है, ये इंसान मुझे ग्रो करवा सकता है, ये इंसान मेरे प्रेजेंटेशन दिखा सकता है, ये इंसान मुझे ये मेरा सपना पूरा कर सकता है। तो फिर वो इंसान ना आपके साथ उनका टाइम भी देगा, और उनका एफर्ट भी आपके आप जहां पे एफर्ट लगाने के लिए बताओगे वो देगा। इंसान तब किसी का बात नहीं सुनता है जब उनको पता होता है कि इनका बात सुन के कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले फायदेमंद बनना है, तब जाके आपका टीम आपका बात भी सुनेगा। आपको फायदेमंद बनना है, तब जाके लोग आपका बात को सुन के वो भी एप्लीकेबल करेगा। तो ये होता है कुछ चीज, यू हैव ए सस्टेन्ड सक्सेस। सक्सेस कोई शॉर्ट टाइम का गेम नहीं है कि आज मैंने कुछ किया, आज मेरा इतना रुपया का चेक आ गया, एक बार मैंने फोर्स कर दिया, एक बार मेरा 1 लाख का चेक घुस गया। वो कोई सक्सेस होता नहीं है। अगर आपका 1 लाख इनकम मंथली अगर आपका टारगेट है, तो एक महीना 1 लाख पाके कुछ भी नहीं होगा। आपको लगातार 6 महीना, लगातार 1 साल अगर आप 1 लाख रुपया कमा पाते हो, तब आप सोच सकते हो कि मेरे पास एक सस्टेनेबल, मेरे पास एक मतलब लॉन्ग टर्म मेरे पास वो सक्सेस आ रहा है। शॉर्ट टाइम सक्सेस के पीछे कभी मत भागना। हाउ टू ग्रो, कैसे बड़ा हो सकता है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कोई भी इंसान उसके अंदर पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करके, सेकंड है कि कोई भी इंसान के अंदर पे एक चीज होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, नहीं आता है तो मैं सीख लूंगा। लेकिन वो कभी हार नहीं बनता है कि ये काम मेरा आता नहीं है और मैं सीखूंगा भी नहीं। आता नहीं है कभी नहीं बोलता है। वो लोग बताते हैं कि ये आज आता नहीं है, मैं कल तक इसको सीख लूंगा। ये एटीट्यूड होगा, और ये जिनके अंदर पे है ना, वो धीरे 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 सक्सेस की तरफ एक कदम करके चला जाएगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली यू। ये सिर्फ आपका बात नहीं चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है नेटवर्क बना के काम करना। और यहाँ पे सिर्फ आपका नॉलेज का बात नहीं चल रहा है, ये चल रहा है कि आज से आपका लिया हुआ डिसीजंस, आपका टीम का लिया हुआ डिसीजंस, आगे जाके आपका टीम कितना बड़ा हो सकता है, आगे जाके आप कितना बड़ा लीडर बन सकते हो, आप कितना अच्छा लीडर बन सकते हो। ये सारा कुछ डिपेंड करता है बहुत सारा चीज के ऊपर पे। तो सिर्फ आपके ऊपर पे ये सारा कुछ डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत सारा चीज है। स्मॉल स्टेप एट ए टाइम, मतलब बड़ा लीडर ना एक बार में कोई बड़ा स्टेप लेता नहीं है कि एक बार में मैं छलांग लगा दिया। वो छोटा 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 स्टेप लेता है, और एक एक स्टेप को कवर अप करता है। एक छोटा काम लिया उसको खत्म किया, दूसरा छोटा काम लिया उसको खत्म किया, तीसरा काम का टारगेट लगाया उसको खत्म किया, चौथा टारगेट लगाया उसको खत्म किया। ऐसे करते 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 वो धीरे 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 ऊपर पे चढ़ता है। मिक्स बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स। एक अच्छा लीडर ना कभी ये नहीं बताता है कि देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के मतलब फॉरएवर का प्रोडक्ट्स नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का मतलब होता है नॉलेज वाइज। एक अच्छा लीडर के पास ये नहीं है कि चलो देखो मैं मार्केटिंग प्लान बहुत बहुत अच्छा बता पाता हूँ लेकिन मुझे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर कोई है ना जो बता रहा है कि देखो मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाना आता है, मुझे डेमो दिखाना आता है, मुझे प्रोडक्ट दिखाना आता है, लेकिन टीम को क्या ट्रेनिंग दो वो मुझे समझ में नहीं आता है, होगा नहीं। आपको मास्टरी करना पड़ेगा हर चीज में। आपको आना चाहिए टीम लर्निंग, आपको आना चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज, आपको आना चाहिए डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रेजेंटेबिलिटी, इन्विटेशंस, कुछ भी काम हो, ये सारा काम का जो है ना ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तब भी आप धीरे धीरे एक अच्छा लीडर बनोगे। और मेजर प्रोग्रेस, एक अच्छा लीडर ना हमेशा खुद का काम को मेजर करता है। हमेशा मैंने क्या किया, मेरा नॉलेज कितना बढ़ा, मेरा टीम कितना बढ़ा, और आज अगर बढ़ नहीं पाया तो क्या क्या रीजंस के लिए मैं बढ़ नहीं पाया, उनमें से क्या क्या रेक्टिफिकेशन स्टेप मैं ले सकता हूं, और मेरा मोड ऑफ एक्शंस क्या होगा उसका रेक्टिफिकेशन वाला। ये उनके पास पूरा रिटर्न है। 90% मैं बहुत सारा लीडर को देखता हूं जो लोग एक जगह पे जाकर अटक जाता है, लेकिन अटकने के बाद ना वो सब देखते हैं कि वो अटक गया, लेकिन उसके बाद निकल के कैसे उससे और भी बाहर जाना है प्रॉब्लम से, वो उनके पास होता नहीं है। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, बहुत सारे लीडर को मैंने देखा कोविड के बाद उनका बिजनेस ड्रॉप हुआ है, डाउन हुआ है, टूटा है, बहुत सारा चीज हुआ है। बहुत सारे लीडर ना टूट गया, मेरा टीम टूट गया यार, मेरा कोई ये चला गया, मेरा बिजनेस अभी लो हो गया है पहले से, अभी मैं क्या करूं। कुछ लीडर छोड़ने के बाद मेरे भी घर पे आया, कुछ दूसरा कंपनी में ज्वाइन करने के बाद, कि अभिजीत देखो ये अभी ऐसा पोजीशंस पे चला गया था जहां पे मैं
अभी फॉर नया लोगों को मैं अभी प्रेजेंटेशंस दिखा नहीं पाता हूँ, तो क्या करूँ, अभी मेरा टीम भी खत्म हो गया, इसलिए मैं अभी नया एक कंपनी में गया हूँ, वो कंपनी बहुत अच्छा है, और मैं इसलिए आपके पास एक बार आया हूँ। मैं बोला ठीक है, मैं तो कुछ और सोच भी लूंगा कि ठीक है, बहुत अच्छा कंपनी है, हो ही सकता है फॉरएवर से भी अच्छा, लेकिन आप मेरे घर पे क्या कर रहे हो? आप मेरे घर पे बैठे हो ना, मुझे रिक्रूट करने के लिए। यही काम आप फॉरएवर पे बैठ के भी तो कर सकते थे, दोबारा टीम को बनाने के लिए। काम अगर सेम ही करना है तो क्यों दूसरा जगह पे? ये होता है उनका प्रोग्रेस मेजर नहीं करना। ये होता है उनके पास नॉलेज नहीं होना कि वो काम से जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, प्रॉब्लम से मैं कहां से कैसे निकलूं। 90% लोग प्रॉब्लम के बाद ना प्रॉब्लम में ही फंस जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा लीडर और बेटर लीडर बनना चाहते हो ना, सबसे पहले आपके पास वो रास्ता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको पता नहीं है कि प्रॉब्लम से निकल के सॉल्व कैसे करना है, आप आपका टीम को कैसे सिखाओगे? आपका टीम भी तो इन फ्यूचर सेम प्रॉब्लम पे गिर सकता है, सेम कोविड आ सकता है। आज अगर आप कहीं पे टूट के, आपके पास नॉलेज नहीं है कि दोबारा टीम कैसे बनाना है, आपके पास नॉलेज नहीं है कि मेरा लिस्ट अगर खत्म हो गया है लोगों का, तो न्यू लिस्ट कहां से बनाना है, अगर आपको आता नहीं है, लोग जिसके पास लोग नहीं है वो नया लोगों को कैसे कांटेक्ट करे, तो फिर आपके टीम के अंदर भी तो बहुत सारे लोग आएगा जिनको ये सारा काम आता नहीं है, आप उनको कैसे सिखा पाओगे? क्या आप भी उनको बताओगे कि अगर आपको ये काम आता नहीं है आप दूसरा कंपनी में जा सकते हो? नहीं ना। तो इसीलिए अगर आप लीडर हो ना, आप लीडरशिप मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो काम आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे आप जब ग्रो करोगे ना, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा, आपके अंदर पे एक लीडरशिप भी आएगा, आप भी एक अच्छा लीडर बनोगे। और लीडर का एक्टिविटी होता है ऐसे वाला, वो डिपेंडेंट नहीं होता है किसी के ऊपर पे। पेशेंस, प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। कोई भी काम, कोई भी इंसान जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो काम वो इंसान उससे भी अच्छा करके कर पाएगा। और ऐसे ही करके एक इंसान धीरे 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 बेटर बनता है। कम्युनिकेशंस पे आपको बेटर बनना है, आपको फोन मैनर सीखना पड़ेगा। किसी के साथ अगर मैं फोन पे बात करूं तो क्या बात कर पाऊंगा, आपको अपियरेंस के ऊपर पे काम करना पड़ेगा। अगर आप लीडरशिप, अगर आप चाहते हो कि आप आगे जाके, एक बात मेरे सीनियर बताता था कि अभिजीत, मैनेजर बनना है ना, तो पहले मैनेजर की तरह दिखना शुरू कर दो। ये बात उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में ना स्ट्राइक किया। मुझे बोला आपको अगर सक्सेसफुल बनना है ना, आप आज से ही वो सक्सेस का एक पर्दा खुद के ऊपर पे लाना चालू कर दो। किसी को अगर बाद में जाके बड़ा एक्टर बनना है ना, वो डे वन से उसका एक्टिंग को बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं कि जब मैं एक्टिंग मेरा अच्छा होगा उस टाइम पे मैं करूंगा, वो नहीं। अगर आपको कुछ भी कर रहा है ना, डे वन पे आपको वो आपका एटीट्यूड में वो होना चाहिए, आपको दिख के लोगों को लगना चाहिए आप प्रोफेशनल हो, आपको काम आता है, आप एक्टिविटी करते हो, आप रेगुलर हो, आप टीम सपोर्ट करते हो। जो काम आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे होके काम करोगे ना, वहां पे लोग जज करता है कि ये इंसान आगे जाके कहाँ पे पहुंचने वाला है। तो अगर आप बेटर, अगर आप लीडर भी हो, अगर आप बेटर लीडर बनना चाहते हो, या आप अभी जूनियर हो आप एक लीडर बनना चाहते हो ना, सबसे पहले आपका अपीयरेंस पे काम करो। कौन सा ड्रेस पहन के बैठना है, कैसे घर के बात करना है, कैसे लुक्स बनाना है, कैसे हेयर कट करना है, कैसे मेरा कैमरा पोजीशन होना चाहिए, ये सारा चीज अब लुक के ऊपर पे मैटर करता है। रास्ते पे निकलूंगा तो आपका जानकारी का हर लोग आपको देखेगा। तो मैं घर से निकल के अगर मैं कहीं दुकान पे जा रहा हूं, तो अगर मैं एक प्रोफेशनल जगह पे काम कर रहा हूं, मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि आप टाई लगा के बाजार करने जाओ, लेकिन एक अच्छा टी शर्ट, अच्छा थोड़ा सा अच्छा टी शर्ट, एक अच्छा पैंट पहन के, एक अच्छा चप्पल, चप्पल का भी बहुत सारा क्वालिटी होता है। 50 रुपया का भी चप्पल होता है, 1000 रुपया का भी चप्पल होता है, 2500 का भी चप्पल होता है, 10,000 का भी चप्पल होता है। आपको नहीं बता रहा हूँ कि 10,000 का चप्पल पहनो, लेकिन 50 रुपया का, 100 रुपया का चप्पल छोड़ के आप जा सकते हो ना 400 500 रुपया या 1000 रुपया का चप्पल पे। आप नॉर्मल सा टी शर्ट 50 रुपया वाला जिसके पीठ में एक छेदा है, ये वो वाला टी शर्ट ना पहन के एक अच्छा टी शर्ट में भी पहन सकते थे। दाढ़ी में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग तो करता है, लेकिन जब भी लोकेलिटी पे निकलता है ना, मुंह भर के उसका दाढ़ी वगैरह है, थोड़ा सा सेविंग करके या थोड़ा सा अपीयरेंस के ऊपर पे तो काम कर सकता है। नहीं बता रहा हूँ कि रास्ते में जाके आप किसी को ट्रेनिंग दो, आप रास्ते में जाके किसी को आप मोटिवेट करो, लेकिन आपका अपीयरेंस, आपका लुक लोगों को मैटर करता है। इसका एंड पे आप लोगों को एक चीज बताऊंगा जो आप इसको रिलेट कर पाओगे। व्हाट टू से या नॉट टू से।
ये आपको आना चाहिए। अगर आप आगे जाके एक बहुत अच्छा लीडर बनना चाहते हो ना, डे वन से आपके पास होना चाहिए कि कौन सा बात मुझे करना है, कौन सा बात मुझे नहीं करना है, सीनियर को रिस्पेक्ट कैसे देना है, सीनियर के बारे में कैसे बात करना है, सीनियर के साथ क्या बात करना है, डाउनलाइन के साथ कैसे बात करना है, डाउनलाइन को क्या बात करना है, किसके बातों को प्रायोरिटी देना है, किसके नेगेटिव चीज को कैसे हटाना है। रास्ते में अगर मेरे पास मेरे लैंग्वेज, मैं मेरे अपलाइन से ये सीखा। मैंने अपलाइन बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग पे आने से पहले उनका हर शब्द में एक एक बहुत अच्छा वर्ड या नाउंस होता था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पे आने के बाद उसने देखा कि मैं एक हेल्थ लेके काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को मैं एक अच्छा कल्चर देने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले अच्छा कल्चर मुझे डेवलप करना पड़ेगा। उसने छोड़ दिया गाली देना। स्मोक करता था, लोगों को बताना था ना कि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग छोड़ दिया। तो आपका अपियरेंस पे वो चीज दिखना चाहिए। आप, आपका लुक, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, ये सारा चीज मैटर करता है एक अच्छा अच्छा लीडर बनने के लिए। व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, कब क्या किससे कैसे बात करना है, ये आपके ऊपर है। बात करना आपको आना चाहिए, रेस्पेक्ट देना आना चाहिए, भले वो अपलाइन हो, भले वो डाउनलाइन हो, भले आपका टीम हो, भले किसी दूसरे लोगों का टीम हो, कोई भी हो, भले कोई परिवार के बारे में बुरा ही क्यों ना बता दे, वो आपको आना चाहिए कि उनके साथ मैं कैसे बात करूं, मेरे बात कैसे होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली गुड ट्रेवल्स पुश डाउन, बैड न्यूज ट्रेवल्स अप। अगर आप चाहते हो ना कि बहुत अच्छा अच्छा चीज होने वाला है, जब सब कुछ हो जाएगा, मैं ऐसे लोगों के साथ बात करूंगा जिनके पास बहुत पैसा है, वही मेरे टीम पे आएगा तो मेरे टीम बहुत बड़ा हो जाएगा। कभी गुड न्यूज आपको आगे की तरफ नहीं जा सकता, लेके जा सकता। आपको अगर आगे बढ़ना है ना, बेटर होना है ना, तो आपको बैड न्यूज के ऊपर से ही जाना पड़ेगा। आपको कितना लोग हाँ बता रहा है बिजनेस करने के लिए, वो मैटर नहीं कर रहा है। कितना लोगों ने आपको ना बताया, और क्या टॉपिक पे ना बताया, कौन सा पॉइंट पे आपको ना बताया, ये अगर आपके पास क्लियर है ना, मतलब वो अगर आप कर सकते हो, तो फिर आप सीखोगे कि इसको भी मैं हैंडल कैसे कैसे आगे जा सकता हूँ। ऑब्जेक्शन जितना ज्यादा आएगा, रिजेक्शन जितना ज्यादा आएगा, लोग जितना मना करेगा, लोग जितना नेगेटिव कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब आप कुछ कर रहे हो, वही चीज आपको बिजनेस पे आगे लेके जा सकता है। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग से ही बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अगर आपको हाँ पे हाँ बता रहे हैं ना, तो आप गलत जगह पे हो, आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। कीपिंग योर टीम इन्फॉर्म्ड, कोई भी चीज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, हमेशा टीम को इन्फॉर्म करना, ये एक अच्छा लीडर का निदर्शन है। कुछ भी हो जाए, मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, पूछता हूँ मेरे टीम के भी कि बाकी लोगों को ये बात बताया, तो बहुत सारे लोग बताता है कि नहीं सर, वो तो अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। वो काम नहीं कर रहा है, वो उनका डिसीजन है। आपका काम है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक इंसान को वो इन्फॉर्मेशन देना, भले वो आपके साथ काम कर रहा है, भले नहीं कर रहा है। आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, तो जिम्मेदारी आपका है, तो उनको इन्फॉर्म करना। तो कीपिंग योर टीम इन्फॉर्म एवरीथिंग, नया क्या ऑफर आ रहा है, नया क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नया क्या अचीवमेंट्स आ रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप क्या करने जा रहे हो क्या नहीं करने जा रहे हो, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका टीम के अंदर पे होना चाहिए। जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है, हर किसी को। और यू हैव टू फाइंड द वे, इंप्रूव योर फोकस डेली टास्क। आपको रेगुलर टास्क क्या करना है, उसको इंप्रूव कर रहे हैं। आप जो जो रेगुलर टास्क कर रहे हो, अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, इंप्रूव द वे यू लुक ऑन डेली टास्क, आप कैसे करके उसको इंप्रूव करोगे। टू डू लिस्ट को भी आपको इंप्रूव करना है रेगुलर वाइज, अगर आप बेटर लीडर बनना चाहते हो। चेंज प्रायोरिटी इफ रिक्वायर्ड, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, दोनों इंपॉर्टेंट काम आ जाता है हम लोगों के पास, एक ही टाइम में दो इंपॉर्टेंट काम। जैसे आज भी मेरे पास आया था, आज भी मेरे मम्मी हटक से मुझे बताया कि मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है, अभिजीत मेरे साथ चलो। तो मैंने बताया कि बाद में जाने से होगा, बोला कि नहीं थोड़ा सा अर्जेंट है, जाना पड़ेगा आज ही। तो मेरे पास दोनों ही अर्जेंट हो गया, मम्मी का वो बात रखना भी अर्जेंट हो गया, आज का 9 PM का ट्रेनिंग भी अर्जेंट हो गया। तो उसमें मैंने प्रायोरिटी सेट किया कि उसके अंदर पे मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा। तो प्रायोरिटी पे मेरे पास आया कि मम्मी का काम मैं कल भी कर लूंगा, सो शायद मम्मी आज थोड़ा सा नाराज हो जाए, लेकिन कल वो काम हो सकता है। लेकिन आप लोग कल तक मेरे लिए वेट नहीं करोगे, आप लोग 9 बजे मेरे लिए वेट करोगे। तो मैंने प्रायोरिटी सेट किया मेरे लाइफ के, तो उसके ऊपर पे मैंने मेरा प्रायोरिटी को चेंज किया, क्या करना चाहिए। तो आपको भी बहुत, अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हो ना, आपके लाइफ में भी बहुत सारा टाइम में ऐसे आएगा जिसमें आपको 2 काम 3 काम डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा।
आपको प्रायोरिटी सेट करना है। अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो कौन सा काम करना आपके लिए सही रहेगा, ये ऑफलाइन नहीं बताएगा, ये अभिजीत सर नहीं बताएगा, ये आपको डिसीजन लेना है। मेक टफ डिसीजंस ऑन डिसाइडिंग व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत सारा पल पे ना ये टफ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि कौन सा काम करना इंपॉर्टेंट है, जिससे मेरा जो सपना मैं देखा हूं ना। आज मैं सुबह का मॉर्निंग ट्रेनिंग पे मैं मेरे टीम को बता रहा हूँ कि फॉरएवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारा लोग बताता है कि फॉरएवर मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ उससे भी इंपॉर्टेंट है ना, एक बार सोचो कि फॉरएवर से मैं क्या बदलना चाहता हूँ, क्या क्या बदलना चाहता हूँ, क्या उम्मीद करके फॉरएवर पे आया था कि मेरी इनकम कितना हो जाए, मेरा इनकम कितना बढ़े, मेरे कौन सा अगर गाड़ी नहीं है तो कौन सा गाड़ी खरीद सकता हूँ, अगर गाड़ी है तो किस में बदल सकता हूँ, आगे जाके मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ मैं क्या क्या बदलना चाहता हूँ फॉरएवर से। अगर और जो भी आप चाहते हो ना बदलना, वो चीज अगर आप हासिल करना चाहते हो ना, तो खुद को पूछो कि वो चीज हासिल करने के लिए कौन सा काम करना सही रहेगा। अगर मुझे वो चीज हासिल करना है तो कौन सा चीज को मैं डिसाइड करूंगा कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अभी। और ये टफ डिसीजंस अगर आप ले सकते हो ना, आगे जाके आप एक अच्छा लीडर बनोगे। और ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन डू दिस ओनली इन योर वेज, नॉट माई वेज। यू हैव टू फाइंड द वे। आपको मैं जो भी ट्रेनिंग दूं, जो भी रास्ता बताऊं, एक बात होता है कि लीडर ना खुद बना जाता है, लीडर कोई बना नहीं सकता। तो आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, कुछ नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन बनना आपको है। आप बन सकते हो आपका स्टाइल पे एक लीडर, आप मेरे स्टाइल पे लीडर नहीं बन सकते। डू द राइट थिंग्स इन द राइट वे। सही काम सही से करना, सही दिशा में करना ही आपको आगे जाके एक अच्छा लीडर बनाएगा। अर्जेंट और नॉट अर्जेंट के ऊपर पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा आपका लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। नो टारगेट तो कोई नो अचीवमेंट, ये हमेशा याद रखना। लाइफ में अगर हम लोगों का कोई टारगेट नहीं है ना, कि कल मैं क्या करूँ, ये हफ्ता मैं क्या करना चाहता हूँ, ये महीने में मैं कहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ, क्या टारगेट लिया हूँ मेरा काम का, अगर टारगेट नहीं है ना तो अचीवमेंट कभी नहीं होगा। तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स हम लोगों को डिस्कस किया कि कौन सा माइंडसेट, कौन सा नॉलेज हम लोगों को धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है, और धीरे धीरे हम लोग भी नॉर्मल इंसान से एक लीडर बनते हैं, और कैसे करके एक लीडर से एक बेटर लीडर बनते हैं। तो आज का जो मेरा ट्रेनिंग का मकसद था ना, ये है कि सक्सेस लीडर लोगों को ही मिलता है। तो अगर आपको फॉरएवर बिजनेस पे आए हो और आप कोई भी पैरामीटर पे सक्सेस होना चाहते हो ना, तो आपके अंदर पे लीडरशिप ग्रो करना ही पड़ेगा, भले आपको वो पसंद आए या पसंद ना आए। और यही बता के आज का सेशन मैं क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ट्रेडिंग अच्छा लगा। और उसके बाद आप लोगों को थैंक यू इतना देर तक मुझे झेलने के लिए, मेरे नॉलेज सुनने के लिए। और उसके बाद जो होस्ट है मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, तो प्लीज गणेश सर आप आ जाइए और क्लोज कीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू अभिजीत। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला इतना कम समय में। कभी कभी लगता है टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट टाइम थोड़ा कम हो गया क्योंकि और एक्सप्लेन होता तो और भी कुछ मिलता। बट आफ्टर ऑल इतना बढ़िया सा एक जो लीडरशिप के बारे में एकदम अलग अलग दिखा दिया सब एरिया, और बहुत जबरदस्त लगा मुझे। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है या तो कुछ बता सकते हो तो बता सकते हो। क्वेश्चन हो ओके, ही नहीं सकता। क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है क्योंकि इतना छोटा छोटा करके खिला देने से और क्या गिल्टी रहेगा। ओके, तो आज का प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी, फिर नेक्स्ट दिन नया प्रोग्राम का साथ। बाय।